सो गाइस, इस हफ्ते सेबी ने काफी सारे चेंजेस किए हैं। एक और चेंज आया है आपके लॉट्स में। क्या है वो चेंज, उसको यहां पर समझेंगे। कोई नेगेटिव नहीं है, अभी कुछ फिलहाल नेगेटिव नहीं आया है बीएससी लिमिटेड में, जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिले। यहां पर सेबी की तरफ से ऐसा कोई नया रूल नहीं लेकर के आया गया है अभी के लिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा डर करके रहना पड़े। तो अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, वी आर डिस्कसिंग बीएससी लिमिटेड नॉन स्टॉप फ्रॉम पास्ट 3 मंथ्स। सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज वी आर NISN 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी खबरों से। सबसे पहली खबर आपकी कौन सी है? आपने सुन ही लिया होगा कि NSE ने रिवाइज करा है लोट साइज ऑन इंडेक्स डेरिवेटिव। भैया ये होता क्या है? अब क्या होगा मार्केट का? लॉट साइज चेंज हो चुका है। निफ्टी 50 में विल बी रिड्यूस्ड टू 65, और पहले कितना था? 75। पहले 75 का लॉट था, अब 65 का लॉट होगा। ठीक है। वाइल द लॉट साइज ऑफ बैंक निफ्टी अब होगा 30 का, जो कि पहले था 35 का। और इसके साथ में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का होगा 60 का लॉट साइज, जो कि पहले था 65 का। और निफ्टी मिड सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा 120 का लॉट साइज, जो कि था पहले 140 का। इस तरह के चेंजेस लाए जाते हैं छोटे कैपिटल वाले इन्वेस्टर्स भी मार्केट में एंट्री कर सके, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, और ज्यादा कुछ नहीं है। ऑल्दो इसके अंदर पॉजिटिविटी ही देखने को मिलती है, फिलहाल के लिए नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, तो ये खबर यहां पर हो जाती है। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है, पैसे नहीं लगेंगे इस चीज के। अब मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा कॉशियस है बीएससी लिमिटेड को लेकर के। रीजंस वो है जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है, जो कि है सेबी की वीकली एक्सपायरी को खत्म कर देना। मार्केट एक्सपर्ट्स अब कॉशियस है। आपको याद है जब आप 2800 पे थे, आपको याद है जब आप 2520 के रिस्ट्रिक्शन पे थे, तब मार्केट एक्सपर्ट्स 2800 तक के टारगेट दे रहे थे। तो भैया तब मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत बुलिश थे, लेकिन अब मार्केट एक्सपर्ट्स ऑलरेडी इतनी गिरावट हो चुकी है, तो यहां पर कॉशियस है। भैया ये चल क्या रहा है, मुझे कई बार समझ में नहीं आती है ये चीज कि क्या हो जाता है मार्केट एक्सपर्ट्स को। जब गिरावट है तब कॉशियस, जब बढ़ रहा है तो भैया बुलिश, और फिर गिर ही जाते उल्टा। ठीक है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर मानना है कि भैया अभी आपके जितने भी लेवल्स है, वहां पर आपको अपकमिंग अर्निंग्स जो कंपनी की आएंगी उसका वेट करना चाहिए। अंटिल तब तक आपका यहां पर कॉशियसनेस है बीएससी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, ट्रेडिंग बिलो की मूविंग एवरेजेस अगर यहां पर होता है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट है कॉशियस रहने का। बीएससी शेयर्स आर इंडिकेटिंग एट अ डाउनवर्ड, एंड आई बिलीव अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स मे ट्रेड अंडर प्रेशर फॉर नाउ। यानी अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अभी आपका डाउन ट्रेंड और कंटिन्यू रहेगा, और बीएससी लिमिटेड अभी भी अंडर प्रेशर ही रहने वाला है। तो भैया जब आप 2520 के रिस्ट्रिक्शन पे थे, तब तो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 2800 तक के थे, लेकिन अब ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, तो भैया आप अंडर प्रेशर हो और डाउन ट्रेंड और हो सकता है। ऐसे में भैया एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या? एक रिपोर्ट और आई है सेबी की, अगर आपने पढ़ी होगी, 82% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नॉलेज नहीं रखते, बिल्कुल भी जीरो नॉलेज रखते हैं मार्केट की। उनका जो मेन फोकस रहता है वो इन्हीं चीजों पर रहता है कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर वो 82% इन्वेस्टर इस तरह से काम करे कि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, उन पर अपना डिसीजन लेने लगे, तो भैया 2520 से 2800 का टारगेट लेकर के अगर आप वहां एंट्री करके बैठे हो, तो भैया आप तो गिरे पड़े हो इस समय बड़ी बुरी तरह से। इसी वजह से कहते हैं सब चीजें सीखो, सुनने के बाद कभी किसी का डिसीजन अपने आप से मत लो। अपना डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। कभी भी किसी को सुनकर के इस तरह से डिसीजन लोगे कि भैया 2520 पे था रिस्ट्रिक्शन पर, वहां से 2800 का टारगेट मिल रहा है और गिर गया, जितनों ने डिसीजन वहां पर ले लिया भैया इनके कहने पर, किसी के भी कहने पर, कुछ भी हो, भैया अपना डिसीजन हमेशा प्रॉपर रिसर्च के साथ लिया करो और चार्ट पेन को समझ के लिया करो। Q2 का प्री एनालिसिस हम ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल पॉइंट्स पर आप न्यूट्रल इस समय यहां पर हो। अब आते हैं आपके चार्ट पे। तो आपको पता ही है ये डायगोनल आपका डाउन ट्रेंड इंडिकेट करती है, और 2520 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस इस समय बना हुआ है। और सॉरी 2520 नहीं, 2050 ये आपका इस समय इंपॉर्टेंट बेस बना हुआ है, और 2100 आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 हफ्तों से हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 2050
2050 का बेस है, 2100 का रिस्ट्रिक्शन है। 2100 के रिस्ट्रिक्शन को ब्रेकआउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हैंगिंग बेस, जो भैया पिछले 5 सेशन से यहां पर बन भी रहा है। ठीक है, लास्ट सेशन में आपके पास बायर आए हैं, लास्ट सेशन में आपके पास बायर आ रहे हैं, बायर कहां से आ रहे हैं? बार बार 2050 से ही आ रहे हैं। ठीक है, 2050 से ही आ रहे हैं। अब अगर हम चार्ट पैटर्न को देख रहे हैं, हमें ये डायगोनल यहां पर नजर आ रही है, हमें बॉलिंजर बैंड वाइड ओपन नजर आ रहे हैं। बॉलिंजर बैंड वाइड ओपन होते हैं मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, जितना आपका बॉलिंजर बैंड वाइड रहेगा उतनी आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और जितना वो स्क्वीज होगा उतना आपका कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अभी बीएससी लिमिटेड में बॉलिंजर बैंड वाइड है, इसी वजह से कॉशियसनेस है। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न पे कॉशियसनेस है। अभी मार्केट में ऐसी कोई न्यूज नहीं है बीएससी के रिगार्डिंग, या सेबी की तरफ से कोई ऐसा रूल अभी नहीं लागू किया गया है, जो कि एक्सपायरी की हम बात करते हैं कि आपका बीएससी लिमिटेड में कॉशियसनेस बनी रहे। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स इस समय कॉशियस है, क्योंकि न्यूज कभी भी आ सकती है। बट चार्ट पैटर्न पे आपको यहां पर नजर आ रहा है कि 2050 2100 इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर आपकी कंडीशन यहां पर क्या क्रिएट होती है, अभी समझते हैं यहां पर सब चीजों को। आप पहली बार अगर चैनल पर आए हो, आपको ये सब नहीं समझ में आएगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये जोन आपका कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, इस किस लिए? क्योंकि पहले भी 2100 आपका इंपॉर्टेंट बेस रहा है। 2100 पहले भी इंपॉर्टेंट बेस रहा है। अभी आपका रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि जब भी आप अपने एक बेस को तोड़ के नीचे आते हो तो वो पुराना बेस आपका रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। इस वजह से 2100 आपका रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है। और आपका कंसोलिडेशन क्यों चल रहा है 2050 से? क्योंकि ये पुराना आपका रिस्ट्रिक्शन है, इसी वजह से 2050 इस समय आपका बेस बना हुआ है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अब लास्ट सेशन में आपके पास बायर दिन के आखिर में आए हैं। आप देख रहे हो 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप बार बार हिट कर रहे हो 2100 को। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आने वाले सेशन के अंदर आपका फॉर्मेशन कैंडल पे कुछ इस तरह का। अगर ये आपका फॉर्मेशन आता है आने वाले सेशंस के अंदर, तो आप इसमें ब्रेकआउट कर जाओगे। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। अगली पॉसिबिलिटी, आपकी ये कैंडल फॉर्मेशन होती है और अगले ही सेशन में आपकी फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई, फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई, तो उस कंडीशन में आप ब्रेक डाउन कर जाओगे। तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए आप 2100 के ऊपर लगातार बेस बनाओ। जितना बेस आपका स्ट्रांग होगा आने वाले सेशंस के अंदर, उतनी ही ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। क्योंकि सिर्फ एक सेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक सेशन के बाद अगली कैंडल आपकी ये फॉर्म हो जाती है तो भैया आप वापस गिर जाओगे यहां पे, जिसके बाद 1990 आपका इंपॉर्टेंट बेस खड़ा है वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन इस समय है बीएससी लिमिटेड की ऑन चार्ट। कॉशियसनेस डेफिनेटली है, बट वो भी ऑन चार्ट ही है। डायगोनल प्रेशर बना रही है, उसको हमको यहां पर समझना होगा और सभी चीजें उसके अकॉर्डिंगली वर्क करनी पड़ेंगी। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।